अस्सलाम वालेकुम जी। रियल टॉक से जवेद इकबाल भट्ट। मैं दो कॉन्स्पिरेसी जो चल रही हैं उनमें से एक की आज बात करूंगा पार्ट 1 में, और दूसरी जो बात करूंगा वो पार्ट 2 में करूंगा। ये जो कागजात नामजदगी जमा कराने के और मुस्तरद होने के जो बातें चल रही हैं, और ख़ासकर दोस्त कह रहे हैं और कुछ व्लॉगर और कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि पीटीआई को एक तरफ़ा कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, उसके इस बात में मैं बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करूँगा। जब ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर से जमशेद चीमा को इमरान खान साहब ने बोला कि इलेक्शन लड़ने के लिए, और ज़िमनी इलेक्शन में अखराजात जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नॉर्मल इलेक्शन से के हिसाब से। वो स्पेशल एक इलेक्शन होता है, फोकस होता है। तो जो चीमा साहब थे, जमशेद चीमा साहब, और उनकी जो वाइफ है मुसरत जमशेद चीमा साहब, ये इमरान खान साहब के बड़े क्लोज़ थे। आपको पता ही है, वो जो 9 मई में पकड़े गए तो जिन्होंने कॉल करवाई थी वो मुसरत जमशेद चीमा साहबा थी। तो जब वो इलेक्शन के लिए बोला गया तो उधर बहुत ज़्यादा ख़र्चा होना था, ठीक है। तो शायद जमशेद चीमा साहब के पास इतने पैसे ना हों या उन्होंने अवॉइड किया हो, तो उन्होंने क्या किया, जो अपने तजवीज़ के निंदा और तइद के निंदा हैं उनको, उनका दूसरी हल्के से उनका नाम लिख दिया, उनको ले लिया दूसरे हल्के से। तो जज साहब ने वो फेल कर दिए कागज़ के ये, तो बोला जी मेरे को तो पता नहीं चला, ये है वो है। इस तरह वो यानी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, लेकिन वो इलेक्शन ना लड़ सके और दूसरे किसी आदमी को खड़ा करना पड़ा। इस तरह उनके वो जो पैसे खर्च होने थे पार्टी पे, क्योंकि पार्टी का एंड चल रहा था, वो बच गए, ठीक है जी। ये पुराने जो कांग्रेस सियासतदान होते हैं ये समझते हैं इन चीज़ों को। अब यही रहसल पूरे पीटीआई को फॉलो करवाई गई है। मतलब अगर आप तजवीज़ निंदा किसी और इलाके से ले लेंगे, अपने हल्के से नहीं लेंगे, तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। कोई प्लाट का नंबर नहीं लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों से इन्होंने किया है। आप चेक कर लें फ़र्दन। अब एक आदमी जो है वो 9 मई वाले वाक़े में वो एक्सपाउंडर है, वो इश्तिहारी है, तो उसका नाम तजवीज़ की निंदा पे लिख देंगे। अगर एक जो ये मुराद सईद है या जो हमाद है, इस जैसे उमर अयूब जैसे लोग जो हैं वो खुद इश्तिहारी हैं, तो वो जब कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो जो दूसरा मुखालिफ उम्मीदवार है वो उनको बोलेगा कि ये दस्तखत जैली हैं, तो जो आर ओ साहब हैं वो बुलाएंगे उनको, तो वो नहीं आ सकेंगे गिरफ्तारी के खौफ से, वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। इस तरह करके इन्होंने तकरीबन 90% इस तरह के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए हैं। और जिन्होंने इन्होंने जिनके ये कागज़ चाहते हैं कि वो अप्रूव हो जाएं, वो मंजूर हो जाएं कागजात, वो हाई कोर्ट से इनके प्यारे बैठे हुए हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएँ तो उनमें भी कुछ प्यारे बैठे हुए हैं। तो अमरानदार जो हीरे तराशे हुए हैं वो बैठे हुए हैं, वो इनको प्रूव करेंगे, ठीक है जी। ये जो सोशल मीडिया पे बनाई गई हवा है, और इसका सारा जो सिस्टम है, ये सारा ये जो तैयार कर रहे हैं, ये जो सारी लॉबिंग कर रहे हैं, और जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिस पे रज़ी दादा ने 2 व्लॉग कर दिए हैं, और भी दोस्त कर रहे हैं व्लॉग, और भी जो जर्नलिस्ट हैं वो कर रहे हैं व्लॉग, कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये 8 फरवरी के इलेक्शन को सबूताज करने की है, कि वो किसी तरीके से सबूताज हो जाए, उनके रिज़ल्ट को ना माना जाए। अपनी कारकर्दगी तो उनके सामने है। कोई एक पीटीआई का कैंडिडेट अपनी कारकर्दगी दिखा के वोट नहीं मांग सकता, तो कारकर्दगी है ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने की, इसकी वजह ये है कि बड़े लेवल पे जाके 8 फरवरी के इलेक्शन को सबूताज किया जाए, कंट्रोवर्शियल किया जाए, और आप देखेंगे ऐसा ही होगा। और इसके लिए बड़े लेवल पे एक सिस्टम जो बना रहे हैं, और बाद में वर्ल्ड मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, उनसे मदद लेंगे। बाद में कुछ ईमानदार जजेस जो है वो बोलेंगे जी वो तो कंट्रोवर्शियल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि आप 1 बाय 1 केस चेक करेंगे तो इनकी सिर्फ ये निकलेगा कि फ़लाँ ने ये प्लाट नहीं लिखा, फ़लाँ ने तजवीज़ की निंदा 9 मई वाला ले लिया, वो सामने नहीं आ सकता था, फ़लाँ ने अपने कागजात नामजदगी में मुस्तरद इसलिए हुए कि क्योंकि उसने अपना जो वल्दियत में कुछ नाम था थोड़ा गलत लिख दिया था, पूरा नाम नहीं लिखा था, फ़लाँ ने एड्रेस गलत लिख दिया था, तो उसकी करेक्शन नहीं की। आप देखेंगे अपीलों में जाके ये ज़्यादा मंजूर उनके होंगे जिनके ये चाहते होंगे, और जिनके नहीं चाहते होंगे वो मंजूर नहीं होंगे, ताकि पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को, ये नहीं पंजाबी की मिसाल ना असी खेडांगे ना खेडन देंगे, ये उस तरह का है। लेकिन इसके पीछे बहुत बरीक
जो क़ुव्वतें जो इंटरनेशनल साजिशी हैं वो बैठे हुए हैं, वो शिकागो से बैठे हुए हैं, वो दोस्त ममालिक में बैठे हुए हैं, वो हमसाया ममालिक दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। तो ऐसा है, इसलिए ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। अगर आप केस 1 पे 1 चेक करेंगे तो आपको इसी तरह पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।